Hello बच्चों, let's read the question first. Diagram given below shows the stages in embryogenesis in a typical dicot plant that is Capsula. Identify the structures from A to D respectively. तो जो हमें स्ट्रक्चर हमें दिए गए हैं ये है कैप्सुला के जो एम्ब्रायोजेनेसिस के स्टेजेस है उसके. हमें यहाँ पे A, B, C एंड D को आइडेंटिफाई करके बताना है हमारे ऑप्शंस जो गिवन है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये यूज किया जाएगा एम्ब्रायोजेनेसिस का. एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू जायगोट के अंदर डिविजन्स आते हैं. जायगोट क्या बनाता है? एम्ब्रायो बनाता है. एक प्रॉपर डेवलप्ड एम्ब्रायो बनता है. ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? ये सीड के अंदर हो रहा होता है. जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है ना, ये होता है जब एग एंड जो स्पर्म होता है यानी जो मेल गैमीट होता है जो जनरेटिव सेल से आया होता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं. अब जायगोट के डिवीजन से बनता है एम्ब्रायो एंड जब ये सीड जर्मिनेट कर जाता है तो ये सीड बनाता है पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल. अब इसी को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस. अब इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं एम्ब्रायो के, वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले होता है जायगोट फेज. जायगोट फेज से आता है ग्लोबुलर एम्ब्रायो में. ग्लोबुलर इसलिए क्योंकि आप इसकी शेप देखिए ग्लोब्यूल जैसी होती है, तो इसलिए जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रायो बनता है. उसके बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हार्ट शेप का एम्ब्रायो यहाँ पे बनता है, इन्वर्टेड हार्ट शेप. तो इसका नाम ही रख दिया गया है हार्ट शेप एम्ब्रायो. इसके बाद आता है ये मैच्योर एम्ब्रायो जो होता है, और मैच्योर एम्ब्रायो के ना काफी सारे पार्ट्स होते हैं. तो देखो ये जो ए हो गया, इस ए को हम बोलते हैं सस्पेंसर. क्योंकि इसी के थ्रू सारा का सारा एम्ब्रायो जो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सारा का सारा सस्पेंडेड इसी के थ्रू है, तो इसका नाम रख दिया गया है सस्पेंसर. इसके बाद नेक्स्ट आता है बी. बी जो होता है ये बीच का रीजन. अब ये आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर की साइड है तो ये प्लूमिल होगा, तो ये रॉन्ग है. दिस इज रेडिकल. रेडिकल होता है. प्लूमिल की लोकेशन को हमेशा याद रखना है. प्लूमिल जो हमेशा प्रेजेंट होता है वो कॉटिलेडन्स के पास प्रेजेंट होता है. देखो ये जो डी है ना, यहाँ पे डी होते हैं कॉटिलेडन. यहाँ पे हमें क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डायकॉट प्लांट का ये एम्ब्रायो दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें कितने कॉटिलेडन दिख रहे हैं? 2 कॉटिलेडन यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं. तो 2 कॉटिलेडन है. कॉटिलेडन का फंक्शन क्या होता है? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. न्यूट्रिशन जब सीड जब ये ग्रो कर रहा है, जब एम्ब्रायो जब ग्रो कर रहा है, अब इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए. कहाँ से मिलेगा इसको न्यूट्रिशन? तो कॉटिलेडन प्रोवाइड करता है इसको न्यूट्रिशन. एंड इनको फर्स्ट लीव भी बोला जाता है. सबसे पहले जब सीड जर्मिनेट करता है ना, तो यही कॉटिलेडन ही वो स्ट्रक्चर होता है जो बाहर आते हैं मर्ज होकर के. इसके बाद नेक्स्ट चीज है कॉटिलेडन के पास वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सी. सी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी होगा यहाँ पे प्लूमल. प्लूमल जिसका फंक्शन होता है पूरे शूट को अराइज करना. शूट अराइज होता है इससे, वेरस रेडिकल से रूट्स अराइज होती है. तो यहाँ पर जब हम सारे के सारे जब हम सबको देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. सस्पेंसर, रेडिकल, प्लूमल, कॉटिलेडन रिस्पेक्टिवली. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.